हम सब यहाँ पर किस उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं? हम सब यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ पर आए हैं कि अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। जो अभी तक इस संसार में आकर हम काम कर रहे हैं, उस काम के अलावा भी हमारे और काम हैं। संसार में आकर हमें कमाना और खाना, ये काम प्रमुख रूप से हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जनाब पंडित जी? कमाना और खाना, कमाना और खाना, कमाना और खाना सारे जीव कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। और जो जैनों के अलावा जितने भी मनुष्य जातियां हैं, वो सब खाना और कमाना और सोना, सोना भी लोग खूब सो रहे हैं, खूब सो रहे हैं। और सो के बिना मुंह धोए चाय पी रहे हैं। पशु पक्षी भी नहीं मुंह धोते हैं? धोते हैं कोई पशु मुंह धोता है? नहीं धोता। तो मनुष्य में और पशु में अंतर क्या? हम भी वही कर रहे हैं। उनको भी कमाना खाना, अपना जा रही है, चिड़िया जा रही है, गाय जा रही है, वो जा रहा है, पशु जा रहा है, कुत्ता जा रहा है, सब जा रहे हैं अपने लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करके घूम घाम के लेके आ रहे हैं और खा रहे हैं। ठीक है, अब वही काम हम कर रहे हैं, खाना और कमाना। ठीक है, तो भाई थोड़ा बहुत तो फर्क करो। तुम क्या हो? तुम मनुष्य हो, और मनुष्यों में भी क्या हो? श्रेष्ठतम जाति में उत्पन्न मनुष्य हो, श्रेष्ठतम। इस पृथ्वी पर जितनी भी जातियां हैं, उन सब में, मनुष्य भव में जितनी भी जातियां इस पृथ्वी पर, पूरे पूरी पृथ्वी पर किसी भी देश में, उन सब में श्रेष्ठ जाति में तुमने जन्म लिया है। तो सोने के लिए और खाने और कमाने के लिए नहीं लिया है। उठो, जागो, सबसे पहले भगवान का नाम लो, रवो का मंत्र पढ़ो, तब मुंह में कुछ रखो। वैसे तो उत्तम ये है जैनी के लिए कि जैनी को सबसे पहले उठते ही स्नान करना, स्नान करके मंदिर आना और मंदिर के दर्शन करके फिर घर जाके खाना। इससे पहले खाना पीना नहीं करना। लेकिन क्या करें भाई साहब, आप तो ऐसी बात कह देते हो वहाँ बैठ के, अब हमें तो चाय के बिना तो चैन, उठते ही चाय चाहिए, उठते ही चाहिए। हाँ, फ्रेश नहीं होती है चाय। हाँ, बिल्कुल नींद ही नहीं टूटती हमारी तो। चाय का प्याला जब तक मुंह से नहीं लगे तब तक नींद ही नहीं टूटती। हाँ, हैं? फ्रेश, अच्छा फ्रेश भी नहीं हो पाते। देखिए कितनी चीजें हैं, फ्रेश भी नहीं हो पाते। ये आदत है, ये क्या है? आदत है, हमने डाल ली तो वो पड़ गई, है ना। अब हमने जन्म लिया और जन्म लेके हम बड़े हुए धीरे धीरे, तो माँ ने चाय तो नहीं पिलाई कि बेटा चाय पी ले फ्रेश हो जाएगा, छोटा है 2 साल का बच्चा है, माँ ने तो नहीं फ्रेश कराया चाय पिला के। हमने अपनी आदतें अपने आप खराब करी। बड़े होके हमने दुनिया भर की ये बुराइयां अपने ऊपर लपेट ली हैं। अब तो माँ देती है बच्चे को। अच्छा, ये तो पता नहीं था हमें, अब देने लगी होंगी। भाई देखो अब जमाना बदल गया है। हमारे जमाने में तो हमें दूध लाती और माँ खाती थी। सबकी माँ मंदिर से आने के बाद, मंदिर से आने के बाद। हाँ, कितना देखिए कितना हमारा मुस्लिम जैन धर्म मिला, बताया था किस तरह से 750 करोड़ की जैनों की आबादी विश्व में, दुनिया में, सारे देशों की मिला 50 करोड़ मनुष्य
तुम्हारा कुछ भी लाखों करोड़ों पुण्य की बजरी बनी, तब जाकर तुम्हें ये सब मिला। और इस मनुष्य को व्यर्थ जाने देना। जैसे कि समुद्र के अंदर एक पिंड डाल दो और उस पिंड को ढूंढो, ढूंढ सकता है कोई नहीं ढूंढ सकता, हो नहीं सकता। ऐसा उसका अपना काम हो गया है। आने प्राप्त होगा कि नहीं, कुछ नहीं पता है। तो जो अभी तक का समय हमने निकाल लिया वो तो निकाल लिया, अब आगे की सुध ले, आगे की पंडित जी सुध ले। चलिए, बहुत ध्यान से अपने जीवन का यापन करना है। एक एक चीज कीमती है, एक एक विचार कीमती है। कल हमने बताया था, जब कभी भी परिणाम बिगड़े, आधा पढ़े जी, कल बताया था, जब कभी भी परिणाम बिगड़े तो सोच लेना कि इन भावों का फल क्या होगा। बस परिणाम बिगड़े, गुस्सा आए, ये आए, क्रोध आए, कुछ भी आए, है, तुरंत सोच रहे इन भावों का फल क्या होगा। तुरंत परिणाम को संभालने के काम है। बड़ी अच्छी व्यवस्था दी है। अगर आपसे गलती हो जाए, क्रोध हो जाए, आपने कोई पाप कर दिया, कुछ भी कर दिया, तुरंत आप प्रायश्चित कर लो। जैन धर्म में इतनी अच्छी व्यवस्था, प्रायश्चित करते ही क्या हो जाएगा, आपके पापों का क्षय होना शुरू हो जाएगा। मन में निर्मलता आई और खत्म। इतनी बढ़िया आपको जैन धर्म में व्यवस्था दी। एक चीज और ध्यान में आ गई, देखिए, जैन धर्म मिला है, मनुष्य धर्म मिला है, पूजा पाठ करें। और एक चीज और आ गई, कल हमने पढ़ी था कि जिस मनुष्य के 50,000 भव शेष हैं, पंडित जी समझ लेना, आप देख लो, सुन लो साहब, 50,000 भव आपके शेष हैं और आप मुनि हो गए। मुनि बनते ही आपके जो है 5,000 भव रह गए। 45,000 विलोपन, 45,000 भव का विलोप हो गया। 50,000 भव शेष थे आपके, आपने मुनि दीक्षा ली और मुनि दीक्षा लेते ही 45,000 भव आपके विलोपित हो गए। और आपने गुरु के सानिध्य में संलेखना पूर्वक समाधि बनाना कर लिया मन की निर्मलता से, तो आपके अधिकतम 8 और नहीं तो 3 भाव रह गए। अधिकतम 8 नहीं तो 3 भाव रह गए। 50,000 भावों से कितनी महत्व, लेकिन हम समझ नहीं रहे। हम तो बस क्या कर रहे हैं, सोना, कमाना और खाना। जो पशु कर रहा है वो हम कर रहे हैं। तो मनुष्य को मनुष्य दिखाना चाहिए, दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि तुम मनुष्य हो। कल हमने जाना कि किसी भी विभूतिवान व्यक्ति को देखकर
सम्यक दृष्टि जीव विभूतिवान व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या की जगह उसका सम्मान करता है, और अज्ञानी उससे ईर्ष्या करके अपने कर्मों का संचय करता है, अपने अशुभ कर्म का संचय करता है। अच्छा, ईर्ष्या करने से विभूतिवान व्यक्ति, संपत्तिवान व्यक्ति की संपत्ति तो कम नहीं हो रही है। हमारे ईर्ष्या करने से यश, हम उसको बुरा चाहते रहें कि इसकी कम हो जाए, इसकी वो हो जाए, इसका ये हो जाए, इसको नुकसान हो जाए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया कि अपने अशुभ कर्मों का बंद कर दिया। ध्यान से सुनना, माँ के लिए कहा है, लेकिन ये माँ के लिए कहा है, लेकिन है सबके लिए। सुनो ध्यान से, माँ सौतेलापन, दूसरों की संपत्ति को देखकर ईर्ष्या भाव, उसकी संपत्ति का विनाश तो तुम नहीं कर पाओगी, पर तू अपने पुण्य का विनाश अवश्य कर लेगी। सामने वाले के वैभव को देखकर ईर्ष्या करने की जगह सोच यदि सम्यक है तो विचार करेगा कि सुख पुण्य से मिलता है कि पाप से मिलता है। पुण्य से मिलता है। और पुण्य किससे मिलता है? पुण्य किससे मिलता है? हाँ, पुण्य मिलता है पंच परमेश्वर की आराधना करने से भारी पुण्य का बंध होता है। इनके पास आके, पंच परमेश्वर के पास आके, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। मांगने वाले सावधान, मांगने की जरूरत नहीं है। तुम जितना मांगोगे, तुम तो मांगोगे बाजरे के बराबर, और लेकिन ये तो देने बहुत बैठे हैं, तो मांगना मत कभी भी। हाँ, इनके पास आराधना करने से भारी बंध तेरा हो रहा है। भद्र प्रणामों से पुण्य मिलता है, कषाय के मंदोदय से पुण्य मिलता है। कषाय के मंदोदय से, कषाय के मंदोदय से पुण्य मिलता है? हाँ, तो जो तुम्हें सुखी दिख रहा है उसकी संपत्ति को देखकर तुझे ईर्ष्या करनी चाहिए कि अपने पापों पर विचार करना चाहिए। हाँ, कि मेरे पास आज संपत्ति नहीं है तो मैंने क्या किया, ऐसे कर्म किए। तूने अभागे दान के द्रव्य को खाया, न तेने दान दिया, सो दरिद्री हुआ। और इस जीव ने पूर्व में निर्ग्रंथों को दान दिए, अरहंतों के मंदिर बनवाए, जिनवाणी का प्रकाशन कराया, उसका पुण्य आज इसके सामने आ गया है। आज देखो, दरिद्री जो है वो निर्माल्य के खाने से बने हैं। किसी के दान में विघ्न किया होगा, किसी के दान में विघ्न किया होगा, इसको समझ लो। इस बात को हम जाने अनजाने कर देते हैं। भाई साहब, मंदिर में भाव हो रहे हैं, हमारे कुछ देने, भाई साहब क्या करोगे ना, मंदिर में बहुत है। हाँ, इस मंदिर में क्या करोगे, बहुत है ना, अरे वैसे ही पड़ा हुआ है, मत। कोई के भाव हो रहे हैं और किसी ने जो है टांग बढ़ा दी बिना बात, तो क्या हुआ? हाँ, विघ्न कर दिया दान में, अंतराय कर्म का बंध तेने कर लिया। कर्म कहता है कोई देखे या ना देखे, पर मैं सबको देख रहा हूँ। मैं तो तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता। कल बताया था आदिनाथ भगवान को, आज नहीं मिला घूमते रहे। हाँ, अंजलि लगा के। कर्म तो तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता, तो आप कौन होते हो? इसलिए ध्यान देना, दूसरे के वैभव को देखकर आप चाहो तो कर्म की निर्जरा भी कर सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। दूसरे के वैभव को देखकर आप चाहो तो कर्म की निर्जरा भी कर सकते हो और कर्म का बंध भी कर सकते हो। हाँ, पता नहीं क्यों जीव मोह में इतना व्यथित हो जाता है कि अपना विवेक खो देता है। संपूर्ण चिंतन ठंडे मस्तिष्क से होते हैं। शीतल जल में ही चेहरा दिखाई देता है। उबलते हुए पानी में चेहरा देख सकते हो क्या? हाँ, तत्व का निर्णय जब भी करो तो कषाय के मंद काल में करना, कभी क्रोध में मत कर लेना।
तत्व का निर्णय। कसाई को तत्व का निर्णय हो नहीं सकता। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतुम धो। जिन वाणी भारती कोय जपो निज में, जो तेरी सरकार है सो पावे सुख जय। हरिहंत को गुरु सेवा निरतन, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का मंत्र। सब मंत्रों में सार है महामंत्र नव का, हम सब मिलकर से जपें